हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 66 नंबर। बात करते हैं इसमें नया क्या है। तो इसमें नया ये है कि अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन देखे वहाँ पे गुडविल का वही पहले वाला केस था नॉर्मल, कि लाना और बांट देना। पर हमने गुडविल का ये भी टॉपिक पढ़ा था, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में वही चीज़ बोली गई है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे गुडविल दिया नहीं है, मतलब गुडविल ऑफ फर्म भी नहीं दिया। यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने को बोला हुआ कि ऐसे गुडविल निकालना आपको। तो पहले हम गुडविल निकालेंगे, उसके बाद वही दो एंट्री होती थी जो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर गुडविल, वो दो एंट्री पास करेंगे, फिर उसको पोस्ट करना सीखेंगे क्योंकि नया है यहाँ पे। तो देखते हैं ज़रा क्या क्या बोला हुआ है। तो देखो लिखा हुआ है पहला सुशील और सतीश। देखो यहाँ पे हमने बना लिया S1 S2 S3। तो यहाँ पर ये ट्रेन के डब्बे नहीं है, S1 S2 S3। S1 से सुशील है, S2 है आपका सतीश और S3 है समीर। तो ये दो पार्टनर थे, सुशील और सतीश, जिनका रेशियो क्या था 3:2 का। और आपका समीर एडमिट हुआ है। फर्स्ट पॉइंट देखो लिखा, समीर विल ब्रिंग 40,000 एज चेक एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड विल बी इंटायर टू 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। एक बात आपको पता चले कि ये 1/6 शेयर से एडमिट हुआ और कैपिटल के पैसे लाया। तो आपको याद है जितना भी बंदा कैपिटल के पैसे लेकर आता है, हमने पढ़ा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाई कैश और उसके कैपिटल में लिख देते हैं। कोई परेशानी है इसमें पहले पॉइंट में? बैंक भी चेक लिखा है ना? हाँ चेक है तो ठीक है, हम यहाँ इसको बैंक कर देते हैं। यहाँ स्पेशली मेंशन है ना आपको चेक तो बैंक, नहीं होता तो कैश बैंक कुछ भी लिख दो, दोनों ही सही होता है, इसमें कोई परेशानी। अगला पॉइंट देखो, गुडविल निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल इज नॉट टू बी ब्रिंग इन कैश। गुडविल का पैसा कैश में लाया नहीं गया है, ठीक है। सुशील एंड सतीश रेज द गुडविल इन द बुक विच इज़ वैल्यू एट 1.5 year परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year लेस 12,000। तो गुडविल के क्या बोलेगा कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 12,000 माइनस कर देना है, तो गुडविल ऑफ फर्म आएगी। और प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year दिस। और देखो यहाँ पे बात एक ऊपर था, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले वर्किंग नोट में गुडविल निकालते हैं। पहले तो वर्किंग नोट फर्स्ट है आपका, कैलकुलेशन ऑफ। तो गुडविल जो है पहले तो आप यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो प्रॉफिट आपको दिया 10, 20, 30 डिवाइड बाई 3, तो 20,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5, इसमें से माइनस कर देना है 12,000, यही था गुडविल। ठीक है भाई। तो गुडविल के लिए ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको पिछले 2-3 साल के एवरेज का 1.5 गुना माइनस 12,000। तो ये कितना हो गया, 30,000 माइनस 12,000। गुडविल आ गया आपका 18,000। इसमें कोई परेशानी है? तो गुडविल तो 18 आ गया, बट आपको याद होगा यहाँ पे गुडविल की जो एंट्री होगी वो रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ वाली होंगी। तो रेज्ड और रिटर्न ऑफ की दो एंट्री थी, पहले थी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, दूसरी थी न्यू पार्टनर टू गुडविल। जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कि आपको न्यू रेशियो चाहिए, जो कि है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी एंट्री करते टाइम। तो ये फर्स्ट टाइप है, सुशील, सतीश और क्या नाम था इसका, समीर का शेयर 1/6 हुआ। इनका निकालने के लिए 3/5 माइनस 5/6, 2/5 इंटू 5/6। तो देखो 3:1 का रेशियो आ गया। न्यू रेशियो आ गया, कोई दिक्कत? एंट्री करते देखो, गुडविल की यहाँ दो एंट्री हो गई। पहली एंट्री थी आपकी रेज की, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, S1 मतलब सुशील और S2 मतलब क्या नाम था उसका, सतीश। 18,000 कौन सा रेशियो बांटते थे हम, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो इनका 3 और 2 का, 3 2 5, तो 18,000 डिवाइड बाई 5, 18,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। पहले का आ गया 10,800, दूसरे का आ गया 7,200। ये एंट्री ठीक है। और दूसरी एंट्री थी गुडविल रेज के बाद रिटर्न ऑफ। तो रेज एंड रिटर्न ऑफ, दूसरी एंट्री हो जाएगी पार्टनर S1 कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल S1
S2 कैपिटल, S3 कैपिटल टू गुडविल 18,000। और इनका रेशियो क्या है? 3। नया रेशियो क्या इनका भी निकालता आपने, हमने 3:1 का रेशियो, 3:1, 3 2 5 1 6, 3 6 और 9 हो गया। इसमें कोई परेशानी? अब जब देखो गुडविल की एंट्री को करना पोस्ट को, यहाँ पे थोड़ा अलग है ना, तो पोस्टिंग पे अलग होगी। देखो पहले देखो क्या है, S1 और S2 क्रेडिट हुआ है, तो S1 और S2 क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में आएगा। डेबिट का नाम लिखते, तो क्या लिखेंगे? बाय गुडविल 10,800, 7,200। फिर देखो अगली एंट्री में क्या हुआ, तो अगली एंट्री में ये हो गया आपका डेबिट, तो फिर अगली एंट्री में डेबिट होगा तो कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल 9,000, 6,000 और, तो यहाँ पे देखो गुडविल का ये इफेक्ट पड़ा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, हम यहाँ लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देते थे, क्योंकि वहाँ पे एंट्री वो थी। पर यहाँ पे गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ लिखा है, तो रेज्ड रिटर्न की एंट्री आप जहाँ समझ ही गए, हमने ये लिखी है, तो इसका ये इफेक्ट पड़ा। कोई परेशानी? यही एक नया पॉइंट था जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया, बाकी सब वैसे ही जैसे चल रहा है वैसे चलना है। देखो आगे देखते चलो। देखो अगला पॉइंट लिखा है क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्क। देखो वर्कमैन का क्लेम दिया है, ऊपर देखो बैलेंस शीट में वर्कर का रिजर्व भी दिया है, देखा रिजर्व 5,600 का रिजर्व और 3,000 में क्लेम। तो हमने पढ़ा था ना लास्ट टू लास्ट क्लास, रिजर्व के साथ क्लेम हो तो क्या करते हैं, जितना क्लेम है बैलेंस शीट में आ जाएगा 3,000 रुपये का क्लेम, और जब आप यहाँ पे रिजर्व बांटोगे तो 5,600 का रिजर्व था, इसमें से 3,000 क्या कर दोगे माइनस, तो सिर्फ 2,600 रुपये ही बटेंगे। और 2,600 को बांट दो, इनका रेशियो है कितना 3:2, 2,600 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, पहले का आ गया 1,560, दूसरे का 1,040। तो ये वर्कमैन का थर्ड केस आ गया जहाँ पे रिजर्व क्लेम दोनों दिया था, तो जितना क्लेम था वो बैलेंस शीट में आया, बचा हुआ रिजर्व आपने बांट दिया। कोई दिक्कत? तो जो हमने IFR और WCR के केसेस पढ़े थे उनका यूज ऐसे ही क्वेश्चनों के अंदर होगा, क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट आ सकता है, उसके हिसाब से आपको डील करना होगा। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद देखो लिखा हुआ है द राइट ऑफ बैड डेब्ट 6,000 का बैड डेब्ट। तो देखो ऑलरेडी कितने का दे रखा ऊपर बैड डेब्ट, 4,000 का ऑलरेडी है ना? हाँ तो है तो बैड डेब्ट ही, तो आपको और कितने बनाने पड़ेंगे बैड डेब्ट? 2,000 हो गया। अब डेटर पे आ जाते हैं, डेटर कितने का आपका? डेटर आपका 80,000 का, इसमें से घटा देंगे फर्दर बैड डेब्ट 6,000 घट गया आपका, 74 आ गया। ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद देखो अगले पॉइंट में क्या लिखा है, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000, क्रेडिटर को 2,000 और पे करना, नुकसान है ये भी। क्रेडिटर कितना पे और करना है? 2,000, तो 2,000 डेबिट में आ गया, और क्रेडिटर में हम क्या करेंगे 2,000 बढ़ा देंगे। क्रेडिटर देखो कितने का है 20, तो 22 हो गया। ठीक है पॉइंट? अगला पॉइंट देखो लिखा है देयर वॉज ए क्लेम अगेंस्ट डैमेज लाइबिलिटीज 2,000 शुड बी क्रिएटेड। एक क्लेम फॉर डैमेज नाम के 2,000 की लाइबिलिटीज है, तो एक नया क्या नुकसान है, क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज। नई लाइबिलिटीज तो बैलेंस शीट में नई लाइबिलिटीज के नाम से आ जाएगा, क्लेम फॉर डैमेज। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो आखिरी पॉइंट है लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉड डाउन टू 11,200। लिखा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 हो गया। देखो पहले कितने से कितना आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000, अब वो 11,200 होने का मतलब है 18,000 कम हो गया, तो आपको क्या हो गया, फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई आउटस्टैंडिंग रेंट, और बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा आपका वो 11,200 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी, किसी एडजस्टमेंट में कोई डाउट है? सारी एडजस्टमेंट खत्म। तो हमने पढ़ा था जब आपकी एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन का टोटल कर देंगे, ऐसा कुछ पढ़ा था ना 6,000। तो देखो यहाँ पे 4,200 का आपको लॉस हो गया, रिवॉल्यूशन लॉस। बांट देंगे S1 और S2 में,
रेशियो इनका 3 और 2 का, पहले का 25-20, दूसरे का 16-80। ये लॉस हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, 25-20 16-80, तो इससे आ जाएगा 25-20 और 16-80। लॉस होते यहाँ लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। कोई परेशानी यहाँ तक? इसके बाद हमने सीखा था कि ये जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है उसको देखते हैं। तो देखो बैलेंस शीट को अगर आप देखो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं, तो पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग रेंट हो चुका है, क्रेडिटर हो चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो चुका है, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस है। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस शीट, बाकी सब हो चुका है ना। कैपिटल है 50,000 और 60,000 लिख दिया हमने। उसके बाद देखो इस साइड और क्या दे रखा है, तो एसेट्स में देखो पहला कैश है, कैश आपका चेंज होगा, लिख देंगे जरा कैश को छोड़ो, पहले बाकी लिखते हैं। डेटर हो गया, स्टॉक कितना है 20,000, P&L बाद में। उसके बाद मशीनरी कितने की है 38,600। अब देखो जरा कैश पे आता है, कैश कितना दे रखा है आपको 10,000। अब वो लेकर कितना आया, सिर्फ 40 लेके आया था ना, 40,000, 50 हो गया। और वो ध्यान से देखो जो P&L का बैलेंस दे रखा है, तो जो एसेट साइड में P&L होता है वो आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो वो लॉस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है P&L का बैलेंस 4,000। 4,000 को बांटेंगे 2400, 1600, सारी चीज़ें ख़त्म। अब हमें क्या करना है टोटल, देखो इसका हो गया 40,000, देखो इस वाले क्वेश्चन का है ना आंसर जो है ना वो अपडेट नहीं करा है, हमें यहाँ पे बोल दो दिया गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो इस कॉन्सेप्ट से ही देखो एंट्री चेंज हो गई है आपकी, ये एंट्री हुई इसकी। लेकिन जो आंसर आपको दिया हुआ है वो दिया है पुराने तरीके से करते हैं नॉर्मल वाले से, उस तरीके से आंसर दिया है, तो आंसर आपके बुक वाले से मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये रेज एंड रिटर्न ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं करते तो यहाँ क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते और 18,000 को बांट देते, उस केस में आंसर पुराने वाले से मैच होगा, उस वाले से आंसर से मैच होगा, इसलिए आंसर यहाँ पे पुराने पैटर्न से दिया हुआ है। पर नया दिया था तो हमें नए वाले तरीके से करना था। बैलेंस शीट आ गया, इसका देखो 50,000, 10,800 प्लस 1,560, फोर एट, हाँ देखो इनका ठीक आ रहा है 48,440। इसका 60,000 प्लस 7,200 प्लस 10,040, 68,240, 68,240 माइनस 6,000, 1,680 और 1,600, 58,960। अब देखो जो बैलेंस है, इनको बैलेंस यहाँ भेजेंगे हम, कैपिटल का बैलेंस क्या नाम थे, S1 S2 S3। S2 का तो ये था 58,960, ये 37,000 और इसका कितना था 48,440, 48,440। देखो यहाँ बैलेंस शीट भी आपकी मैच होगी, पर जो बुक में आंसर है उससे 3,000 कम होगी, क्योंकि बुक में जो देखो पुराना वाला है ना जो तरीका उससे दिया है, तो पुराने से क्या होता है कि गुडविल अफर्म होती है आपकी 18,000, उसमें उसका शेयर कितना होता है 1/6, यानी 3,000 हो जाता। और इसके एंट्री हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते, तो वो यहाँ पे हमने पुराना कराने नए तरीके से करते, तो वही 3,000 गड़बड़ कम हो गया, जिससे ये भी आपका देखो बैलेंस शीट भी 3,000 अलग आएगा आंसर से मैच करने से। तो देखो ये आ गया 182,600। तो आपको इसमें देखा 3,000 ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो जब अगर आप वो पुराने वाले तरीके से करोगे तो आपका जो आंसर बुक से वो बिल्कुल सेम ऐसा मैच हो जाएगा।
इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन में तो चेंज किया बट आंसर को चेंज नहीं करा है, इसलिए वो पुराना वाला ही आंसर दिख रहा है। ठीक है, किसी पे अगर पुरानी बुक होगी तो सेम क्वेश्चन होगा, बस वहाँ पे रेज एंड रिटर्न ऑफ नहीं लिखा होगा। किसी पे है पुरानी बुक तो उसमें ऐसा है, तो फिर वहाँ पे आपका बुक वाला एक तरीके से करोगे, वहाँ आंसर मैच होना आपका। तो देखो इसके अलावा देखो इसमें क्या है, इसके बाद इसमें तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, उससे पहले भी किया था, 70 तक आपका हो गया है ना। 75 से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट्स होगा। तो लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, तो वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, अगर आप करना चाहो कर लेना, अगर दिक्कत होती है तो देख लेंगे। इसमें है क्या कि करंट अकाउंट, याद करो आपने जब फंडामेंटल पढ़ा था तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 करंट वाला केस देखा था, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, साथ में करंट अकाउंट बनाते थे, याद है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि करंट अकाउंट बनाना है, तो अगर आप ध्यान से देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 72, तो देखो उसमें बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है, दिख रहा है, दिख गया। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है, इसका मतलब आप कौन से मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हो, फिक्स कैपिटल मेथड से। तो देखो चेंज क्या आएगा, मैं आपको बता दूं, पहले अकाउंट में तो जब कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसे रहेगा, दूसरे अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं होगा बैलेंस शीट में, हाँ कैपिटल अकाउंट में चेंज हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, मतलब यही तो है कैपिटल का बैलेंस, तीनों की कैपिटल यही है ना। तो ये 3 चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी, बाकी जितनी भी चीज़ें आती हो कैपिटल की जगह कौन से अकाउंट में आएंगी। तो बस आपको इसमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट। कैपिटल में इन दोनों का बैलेंस और इसका जितना पैसा लाओ लिख देंगे, बाकी इधर जितनी भी चीज़ें कौन से अकाउंट में चली जाएंगी, जैसे करंट अकाउंट में। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। तो बस यही एक टॉपिक है जो रह गया, इसके बाद सीधे हम इसका कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो ये वाला एक क्वेश्चन है 72 आप कर लेना, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगली क्लास से देखेंगे जहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में फिक्स जो आएगा ना 6 नंबर का क्वेश्चन, वो कैपिटल एडजस्टमेंट से ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ऑनलाइन जितने बच्चे देख लेना, ये एक क्वेश्चन था जिसमें जो नया कॉन्सेप्ट है, नई बुक में ही मिलेगा, ये पुरानी बुक में ये वाला है नहीं। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो, रिवॉल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट है आपका, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये कुछ वर्किंग नोट्स है, पहला और दूसरा। ठीक है, करो कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।